ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 20 अक्टूबर 2024 को राशि बदल रहे हैं और आपके नवम भाव को छोड़कर आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो मंगल यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक रहेंगे। 20 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे कर्क में, तो करीबन 21 जनवरी तक यहीं पर रहेंगे। कारण यह है कि मंगल की स्पीड कम है और 7 दिसंबर को मंगल वक्री भी हो जाएंगे। इसी कारणवश इस राशिफल को केवल 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का ही कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि मंगल जब वक्री होंगे तो प्रभाव बदलेंगे, चीज़ें डिफरेंट होंगी, तो तब मेरा प्रयास रहेगा कि अलग राशिफल बने। लेकिन इस वीडियो को केवल 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का ही मान के चलिएगा। मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज़, वाहन, भाई बहन, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कितने चीज़ों के कारक हैं। इसलिए नाम ही उनका मंगल है कि जो मंगल करते हैं। वो तो बस मंगल दोष से थोड़ा सा लोग उनसे डरते हैं, लेकिन मंगल अवश्य जीवन में मंगल ही करते हैं, इसलिए उनकी विशेषता अपने आप में बड़ी होती है। और अगर हम देखें मंगल महाराज का स्थान इतने सारे कारकत्वों के साथ, वो 2 भावों के स्वामी भी होते हैं। जैसे आपके लिए वो दूसरे घर के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। उनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पर, एक पड़ेगी चौथे घर पर, एक पड़ेगी पंचम भाव पर। तो मंगल महाराज का प्रभाव वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उनका प्रभाव जो है थोड़ा अलग है। कारण क्या है? पहले तो उनकी स्पीड कम है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होने वाला होता है तो उसकी स्पीड पहले कम होती है। दूसरा, वो नीच के हैं। तीसरा, उन पर राहु का प्रभाव है दृष्टि द्वारा। इसके साथ ही मंगल का प्रभाव सूर्य पे होगा, जो नीच के खुद होंगे, और मंगल की एक दृष्टि शनि पे होगी। जो ये आपस में जो जोड़ी है मंगल शनि की, मैं हमेशा कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव भी होती है, डिस्ट्रक्टिव भी होती है। तो इन सारी ही चीज़ों की विवेचना करने का प्रयत्न मैं करूँगा कि क्या इसका अच्छा प्रभाव, क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल देख सकते हैं। पुनः मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि टेक्निकली स्पीकिंग अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल केवल एक सामान्य विवेचन होता है ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर। तो यदि आपकी लग्न राशि तुला है तो आप बोलें अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि तुला है तो अलग राशिफल बनाइए, वो नहीं हो सकता। जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि वैदिक ज्योतिष का मूल लग्न राशि है या लग्न है, तो लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि, अदरवाइज जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। तो शुरू करते हैं इस विश्लेषण का। सबसे पहले तो मंगल आपके 10वें भाव में है, और 10वें भाव में मंगल क्या होते हैं? 10वें भाव में मंगल होते हैं दिग्बली। मंगल अगर नीच के हैं या कोई भी ग्रह नीच का होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नेगेटिव ही हो गया। मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता आया हूँ कि नीच का ग्रह आज के टाइम में और अच्छे प्रभाव दे सकता है, स्पेशली भौतिक जीवन में। धन की बात आ गई, किसी व्यक्ति के 11वें घर में कोई नीच का ग्रह है, क्रूर ग्रह, स्पेशली मंगल, शनि, ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये कहना कि नीच का ग्रह खराब ही होता है, ये गलत है। हाँ, उसके कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन ये कहना कि वो खराब होता है वो गलत है। अब मंगल यहाँ पे 10वें घर में है और दिग्बली है, तो पहली चीज़ तो कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, वर्क कैपेसिटी है, वर्क स्किल्स हैं, हर चीज़ आपकी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही मंगल क्योंकि सप्तमेश है, तो उनका 10वें घर में बैठना एक राजयोग भी बनाता है, और राजयोग कहाँ बन रहा है? 10वें घर में। और सप्तम भाव भी प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10वां भाव भी होता है। ये पद प्राप्ति, पदोन्नति होता है, और 10वें से 10वां भी यानी कि सप्तम भाव भी ये चीज़ें दर्शाता है। तो सप्तमेश जब 10वें में जाएंगे तो प्रमोशन के योग बन जाते हैं। अब प्रभाव आता है नीचता का। क्योंकि मंगल नीच के हैं तो हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी नहीं होगी। या तो सैलरी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, या पोस्ट में होगा, या आजकल
कॉर्पोरेट सेक्टर्स में एक नया टर्म चला है ड्राई प्रमोशन करके, वैसा कुछ हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो गई, बस सैलरी बहुत इनसिग्निफिकेंटली आपकी बढ़ गई, तो वो प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है। अदरवाइज प्रमोशन के, हाँ, जिनका दशांतरशा बहुत अच्छी चल रही है उनको यहाँ पर अच्छी प्रमोशन भी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, लेकिन नीच के मंगल हैं। अब मंगल को हम एग्रेशन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल नीच का हो और ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल अच्छा हो या बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव ना हो, उसमें फ़र्क क्या होता है? जिसका मंगल ज़्यादा नेगेटिव नहीं है उसके अंदर भी एग्रेशन होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति से भिड़ जाएगा। जिसका मंगल थोड़ा नीचतापूर्ण हो, वक्री हो, बुरे और ग्रहों के प्रभाव के साथ हो, तो वो व्यक्ति बहुत लड़ता है लोगों से। और क्योंकि ये 10वें घर में है तो आपका अपने कार्यक्षेत्र में झगड़ा बहुत हो सकता है। आप छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्टिव हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे और उसके कारण एक नेगेटिव प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। राहु का प्रभाव है मंगल पर, राहु 6ठे घर में है। जो लोग टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ा कार्य करते हैं, विदेश संबंधित कार्य करते हैं, रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं, कुछ भी मार्केटिंग आदि का कार्य है, सेल्स का कार्य है, फाइनेंस का कार्य है, उनके लिए पूरा ही टाइम बहुत अच्छा होगा। और राहु का प्रभाव है आपके 10वें पर, राहु का प्रभाव है आपके 12वें पर और राहु का प्रभाव है दूसरे पर। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करिए कि विदेश का यहाँ पे योग हो गया। तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः राहु 6ठे घर में है, वैसे तो अच्छा होता है क्योंकि दुश्मनों पर हावी रहते हैं, लेकिन यहाँ से जब मंगल को देखेंगे ना तो आप अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, और वो भी कभी कभी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव होना अच्छा है, यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन्स में सफलता भी मिलेगी, लेकिन अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव होना, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन यहाँ पे आ सकती है, वो कार्य क्षेत्र में आपको तंग करेगी। राहु 6ठे घर में बहुत अच्छे होते हैं अपने एनिमीज़ पर काबू पाने के लिए। यहाँ पे एनिमीज़ पर काबू पा पाएंगे, लेकिन क्योंकि 10वें घर पर मंगल जो बैठे हुए हैं उन पर दृष्टि है, और मंगल क्या है, वो आपके वाणी के स्थान के स्वामी हैं, तो आप अपनी वाणी के कारण ना दुश्मन बढ़ा देंगे। मतलब कि सब ठीक चल रहा होगा, अचानक कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपके दुश्मन और बढ़ जाएंगे। तो दुश्मन जितना कम ही रहे उतना ही अच्छा है। मुझे याद है एक चाणक्य नीति में एक श्लोक है जहाँ पे चाणक्य जी ने कहा कि जिसका कोई दुश्मन नहीं होता ना, वो सबसे सफल व्यक्ति होता है। जितने आपके दुश्मन बढ़ते रहेंगे उतने आपके लिए हर्डल्स बढ़ सकते हैं, अभी नहीं कभी तो। कोई भी दुश्मन है आपका, वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका यही होता है कि हाँ, जब मौका मिले वो आपका नुकसान करेगा। तो शत्रु कम ही हो कार्य क्षेत्र में, जीवन में, उतना अच्छा होता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन जॉब चेंज के लिए, विदेश में जॉब के लिए बहुत अच्छा ये समय दिख रहा है। हाँ, 6ठे घर के राहु 10वें मंगल बहुत बिजी रहने वाले हैं। आपके ऊपर कार्य क्षेत्र में कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। मंगल धन स्थान के भी स्वामी है, तो ये दिखा रहा है कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है। कुछ वाणी संबंधित ही कार्य करते हैं तो और भी अच्छा है। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मंगल सप्तमेश हैं तो वो नीच के हो रहे हैं, तो इसका बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? मैरिड लाइफ पर। मैरिड लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चीटिंग के इश्यूज हो सकते हैं, और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है तो ये और भी चीज़ों को नेगेटिव कर सकता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ध्यान भटकेगा दोनों ही पार्टनर्स का, और ईगो क्लैशेस तो होंगे ही। जो आपके इन लॉज हैं उनका बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहता है, जो दिख रहा है, हो सकता है, तो उनके कारण भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है दोनों के बीच में। तो इन सारी ही चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की एक दृष्टि रहेगी आपके लग्न भाव पर। अब ये धन योग बन रहा है। अच्छा, कैसे? पहले तो मंगल धनेश है और सूर्य क्या है, वो लाभेश है, तो उनका लग्न में होना यानी कि पैसा आ सकता है। वो बिजनेस से हो, कोई रुका हुआ धन हो। मंगल की बात करें तो प्रॉपर्टी से भी आ सकता है। अब मंगल प्रॉपर्टी के भाव से लाभ स्थान के और अष्टम के प्रॉपर्टी के भाव से लाभ स्थान के और चौथे के स्वामी है, तो ये प्रॉपर्टी का एक प्रभाव दिखाता है। और सूर्य क्या है, लाभ स्थान से अष्टम के स्वामी है, तो ये प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी से अचानक से लाभ भी दिखा सकता है। तो दो तरीकों से यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। एक, कोई प्रॉपर्टी बेच के, दूसरा कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी उसको रेंट आउट करके, लीज आउट करके भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है
सेहत और चोट लगना। सेहत क्यों? सूर्य ऑलरेडी लग्न में है और वो नीच के हैं। नीच के सूर्य हड्डियों के रोग, नेत्र विकार, फ्रैक्चर्स आदि दे सकते हैं। इम्यूनिटी अगर ऑलरेडी कम है, यानी कि कुंडली भी आपकी वीक है, तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। अब मंगल क्या है? मंगल आपके प्रबल मारक हैं। कुंडली में दूसरा भाव और सप्तम भाव ये मारक स्थान कहे जाते हैं। आपके लिए मंगल दोनों ही भावों के स्वामी हैं और उनकी दृष्टि लग्न में बैठे सूर्य पर जो नीच के हैं और मंगल खुद नीच के हैं, चोट चपेट का कारक बनते हैं। गिर के कहीं पे इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर्स आदि हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं, ये सेहत पर बहुत पैसा खर्च करते हुए दिखाते हैं। छठे से छठा भाव है 11वां, तो बहुत इंडिकेशन है कि इंजरी हो सकती है, सेहत बिगड़ सकती है और गिर के चोट लगने के योग बहुत बन जाते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सेहत पर अच्छा रहेगा। अब सूर्य क्योंकि पिताजी के कारक हैं और नीच के हैं और मंगल का प्रभाव, तो पिताजी से और बॉसेस से झगड़े काफ़ी हो सकते हैं। सरकारी बाधाएं भी आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल की एक दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर। अब मंगल प्रॉपर्टी के कारक, चौथा भाव प्रॉपर्टी का, और चौथे भाव में जहाँ बैठे हैं वो मंगल की उच्च की राशि। पुनः प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी बहुत अच्छा योग है और अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी अच्छा योग है। अब ये कहना कि मंगल अगर नीच के हैं तो क्या प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते हैं। मंगल वक्री होते हैं तो मैं खुद मना करता हूँ कि अगर मंगल वक्री हैं उस टाइम पे प्रॉपर्टी ना लें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ना कराएं, क्योंकि मंगल 2-2.5 साल में एक बार वक्री होते हैं, तो वो टाइम अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अभी नीच के हैं दिसंबर के स्टार्ट तक, तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुनः चौथे भाव पर मंगल का प्रभाव एक्सीडेंट्स करवाता है और मंगल का लग्न पर भी प्रभाव है और चौथे पर भी है और मारक भी हैं। जिनकी यहाँ पर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मंगल की ही दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, बल्कि इनमें से कोई भी अगर आपकी बुध की चल रही है, अगर आपके इवन शुक्र की, क्योंकि अष्टमेश भी है शुक्र, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। मंगल की एक दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, पंचम भाव पर उनकी 8वीं दृष्टि रहेगी। अब मंगल क्या है? धन स्थान के स्वामी हैं, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और पंचम में लक्ष्मी स्थान के स्वामी बैठे हैं, तो पैसा तो यहाँ से भी बढ़ेगा। पंचम भाव सप्तम से 11वां है, आपके पति या पत्नी को भी लाभ मिलेगा, आपका बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन मैंने कहा ना हमेशा मंगल शनि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लेकिन एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। मंगल का प्रभाव लग्न पर भी है, पंचम पर भी है। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का भाव होता है और छठे घर में बैठे राहु देख रहे हैं, तो एग्रेशन बहुत रहेगा। और वैसे तुला वाले जो जातक होते हैं वो बहुत एग्रेसिव नहीं होते, अगर उनको गुस्सा आता भी ना यूजुअली, तो वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि तुला वाले, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये ऐसे लोग होते हैं जो ना हारमनी बना के रखते हैं। आपके आसपास कोई व्यक्ति हो ना जो लड़ाई हो रही हो, फिर सबको शांत करने की कोशिश करे, बहुत संभावना है उसका या तो तुला लग्न, वृषभ लग्न, इनमें से कोई होगा, या 2-3 और लग्न है, तो वो फिर शांत कराने की कोशिश करते हैं, चुप हो जाते हैं सही टाइम पर जब लग रहा है कि आर्गूमेंट बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव अलग होगा, एग्रेशन काफ़ी आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि मंगल का प्रभाव सूर्य पर भी है, पंचम पर भी है, अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। कोई एग्जाम है आपका कॉम्पिटिटिव, अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि नीच ग्रह का प्रभाव और पंचम में वक्री ग्रह है, फोकस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसका सबसे बुरा प्रभाव होगा लव लाइफ पर, क्योंकि पंचम में शनि ऑलरेडी बैठे हैं जो अच्छा प्रभाव तो नहीं देते लव लाइफ के लिए। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी आ गई जो उग्रता बढ़ाता हुआ दिख रहा है, तो रिलेशनशिप में इवन ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। बहुत गुस्सा, बहुत एग्रेशन, लड़ाई झगड़े, तू मैं, गलत बातें, आरोपीकरण, ये सब होगा और इसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिश्रित प्रभाव दिख रहा है, अच्छा ही है, कई चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरे भी हैं। जैसा हमारा जीवन होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, वैसे ही यहाँ पे भी मंगल प्रभाव आपको दे रहे हैं। अगर सेहत की बात करूँ पर्टिकुलरली, मैंने 2-3 चीज़ें तो बताई है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हड्डियों के रोग हैं, जोड़ों का दर्द है, तो ये सारी प्रॉब्लम बनेंगी। स्पेशली हार्ट का प्रॉब्लम अगर है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये टाइम अच्छा नहीं है। स्पेशली एज ज़्यादा है
एज की बात भी नहीं, आजकल तो बहुत यंग लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है अगर आपको इनमें से कोई भी रोग है, और इवन अगर आपको किडनी का भी कोई रोग है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सप्तम भाव जो होता है ना वो इमेज का होता है, तो वो नीचे जब होते हैं ना तो कोई आपकी इमेज पर प्रहार करने की कोशिश करता है। और मंगल का चौथे घर पे प्रभाव घर में चोरी भी दिखा सकता है, तो घर में कोई या घर की कोई चीज़ चोरी भी हो सकती है, और इमेज पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इन सब पर विचार कीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक मीठी रोटी बनानी है, जो जिसमें चीनी का उपयोग ना हो, गुड़ का उपयोग हो। कुछ सौंफ के दाने और कुछ इलायची के दाने का भी इसमें उपयोग होना चाहिए। उसके बाद आपको बजरंग बली के सामने बैठना है। देखिए, अगर मंदिर जाके कर सकते हैं तो नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि मंदिर की ऊर्जा अलग होती है। अगर नहीं जा सकते मंदिर, आसपास मंदिर नहीं है, विदेश में है, तो घर में भी रहकर कर सकते हैं। लेकिन अगर संभव हो, मैं सबको बोलता हूँ अगर संभव हो तो उपाय मंदिर जाके किया कीजिए। आप सनातनी हैं, मंदिर की विशेषता बहुत होती है जीवन में, तो अगर मंदिर में जाकर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। आपने रोटी बना ली, बजरंग बली के सामने बैठिए, सबसे पहले उनको पुष्प अर्पण कीजिए, 2 घी के दिए अर्पण कीजिए। उसके बाद वहीं बैठकर आपको बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है। आपको एक मंत्र है मंगल का, ओम भूमि सुताय नमः, इसका 108 बार जाप करना है। और फिर जो रोटी आपने बनाई है वो बजरंग बली को अर्पण करनी है। मंगल की उग्रता कभी कभी अत्यंत हो जाती है, और उनकी उग्रता को संभालने के लिए दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। तो दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा, और शंकर महाराज का यानी कि महादेव का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, शिवलिंग का पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, चंदन का विलेपन कर कर ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य मंगल महाराज आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।